मकर राशि, आज मैं आपकी 11 से 20 दिसंबर की लव रीडिंग प्रिडिक्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की और आपकी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज 11 से 20 दिसंबर के बीच में कैसी चल रही है। ठीक है, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं है रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। किसी चीज़ का चीटिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ये सोचा जा रहा है शायद कि वो सब मजाक था, खेल था, टाइम पास था, और ऐसा लग रहा है कि सपने दिखा के बीच राह में ही हाथ छोड़ के चले गए, विश्वास नहीं था। बाकी देखेंगे अभी जब कार्ड्स आएंगे। तो आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से, अगर आप कैप्रिकॉन हैं तो आप वॉच कर सकते हैं। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, तो थी था पे फोकस नहीं करना है। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। देखेंगे मकर राशि की फीलिंग्स एंड एनर्जीज कैसी है अपने पार्टनर के प्रति। और जैसे कि मैंने कहा, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। वही जो चीज़ मैं शफल कर रही थी उस टाइम पे भी नज़र आया था मेरे को। यस, आपने देखा ही होगा, आपके सामने ही मैं शफल करी। यहाँ पे देख रही हूँ मैं, देखिए दो एनर्जीज निकल के आई है। एक तो है कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है काफ़ी लोग नो कांटेक्ट और ब्लॉक की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। सेपरेशन तो मैं ठीक नहीं कहूँगी, लेकिन नो कांटेक्ट की और ब्लॉक की सिचुएशन, इन एंड आउट की सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। ठीक है, उस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा मकर राशि सफ़र कर रहे मेरे को दिख रहे हैं। 4 की एनर्जी आ गई है, प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना, चिंतित है। हद से ज़्यादा आपके पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्शन में, सेव मोड में फील कर रहे हैं। मीन्स कि इन्हें सब कुछ चाहिए। आपसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, आपसे इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपको ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि कभी भी किसी रिश्ते में हम ये इस इनपुट की आशा रख सकते हैं कि हाँ, मैं इतना तुम्हारे लिए कोशिश कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम अपने एक रिश्ते को परफेक्ट बना ले, या दिस इज़ परफेक्ट मैच। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। परफेक्ट मैच का टैग हम इसलिए देते हैं क्योंकि उस रिश्ते में हम क्या देखते हैं, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बिन कहे आंखों से के इशारे से ही ओके, एक दूसरे की बात को समझ जाना, इसीलिए हम टैग देते हैं परफेक्ट मैच। परफेक्ट मैच मीन्स क्या होता है कि एक दूसरे की खूबियाँ तो हमने जानी ही। ठीक है, शुरू में जब हम रिश्ते में जाते हैं बहुत सारे वादे करते हैं, कस्में देते हैं, तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुमसे अच्छी कोई नहीं, ओके, तुम मेरे को समझते हो, इस दुनिया में तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी कई सारी बातें, फीलिंग्स हमारे मन में आती है। लेकिन जो रिश्ता आगे बढ़ता जाता है ना, फिर जब एक टाइम आता है जब कमिटमेंट की बात आती है, शादी की बात आती है, इंगेजमेंट की बात आती है, असली रंग तो वहाँ पे खुलते हैं कुछ लोगों के। अब मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला मीन्स कि पैसे के लिए ही प्यार करता है। ऑब्वियसली बात है, हर कोई आज के टाइम में तो क्या, पीछे क्या होता था, पास्ट में क्या होता था, बहुत टाइम पहले की बात बता रही हूँ मैं, कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित होते थे अपने बच्चों को लेकर कि भाई मेरी बेटी जिस भी घर में जा रही है वो फाइनेंशियल स्टेबल भी हो, गाड़ी ना हो, घर हो, एक अच्छा कमाने वाला हो, अच्छा ससुराल हो। ओके, ये मैं आपको एक उदाहरण देने के लिए समझा रही हूँ, देना पड़ता है उदाहरण, वरना काफ़ी सारी चीज़ें खुल के समझ में नहीं आती है। तो अब क्या हो गया है कि लड़कियां और लड़के खुद ही इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जो कि पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है। आप कैसे अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अभी भी
दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे 21वीं सदी की बात कर रही हूँ मैं, हर लड़का, हर लड़की, हर आदमी, हर औरत कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट है। ओके, चाहे किसी भी मामले में कह लीजिए। पहले के टाइम के मुकाबले पहले महिलाएं, अगर मैं कहूँ 70-80% होम मेकर्स थी, तो आज अगर मैं देखूं उठा के, अगर आप भी देखेंगे महसूस करेंगे 70-80% महिलाएं कामकाजी है। ठीक है, कहीं से भी कमा रहे हैं आजकल तो। वैसे भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब से ऐसी भी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है जो किसी ना किसी मजबूरी वश, कारणवश पढ़ लिख नहीं पाई है ज़्यादा, लेकिन उनके अंदर इतनी कलात्मक चीज़ें एक्टिव है, वो उन चीज़ों से अपने आप को, अपनी प्रतिभाओं को निकाल रही हैं एंड देन कमा रही हैं कहीं ना कहीं एजुकेटेड एंड लिटरेट पर्सन से ज़्यादा। तो यही कहना चाह रही हूँ मैं कि आप देख रहे हैं मकर राशि कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, सेविंग सिक्योरिटी इस पे फोकस कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन चाहते हैं। आपको भी देने में कोई ऐतराज़ नहीं है, आप भी उन्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे, करना चाहते हैं, लेकिन जो शायद इनकी ऐसी कुछ मांग है जो पूरी नहीं की जा सकती पूरी तरीके से। यस, कभी कभी जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम देखते हैं कि इसने मेरी ये इच्छा पूरी की, इसने मेरी दूसरी भी इच्छा पूरी की, तीसरी भी इच्छा पूरी की, एंड देन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे ये तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, पूरी कर देती हैं, तो ये भी कर देगा। लेकिन हर चीज़ पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब जब आपके मकर राशि, आपने विचार किया कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, तो आपने इन्हें मना किया होगा या फिर कुछ बीच का कॉन्क्लूशन निकाला होगा, पीसफुली रिजोल्यूशन निकाला होगा, तो आपके पार्टनर को वो बात पसंद नहीं आई। ओके, आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं या फिर आपकी इनके साथ शादी हो चुकी है, आपके बीच में बच्चे भी हैं, लेकिन इनकी डिमांड ऐसी है जिसे लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित है। हो सकता है आप वन साइडेड मैरिड से डील कर रहे हैं या आप दोनों साइडेड ही मैरिड है। ओके, अलग अलग पार्टनर से, ऐसे किसी से डील कर रहे हैं। यहाँ पे मैरिज का और 10 ऑफ कप्स का बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे ना मैरिज की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि यहाँ पे मैरिड पर्सनस की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है कि या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो सिंगल साइडेड मैरिड है, या डाइवोर्सी से डील कर रहे हैं, या फिर आप दोनों ही डाइवोर्सी है, और या फिर आप सेपरेटली अलग अलग पार्टनर से डील कर रहे हैं। ओके, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर आपने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के साथ ही अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है। ओके, तो जैसा भी है मैंने हर सिनेरियो बता दिया कि क्या क्या स्थिति हो सकती है। तो ऐसी सी सिचुएशन है कि आप उन्हें काफ़ी मिस कर रहे हैं। इन्होंने आपने इनकी बात नहीं सुनी, तो इन्होंने आपको नो कांटेक्ट और ब्लॉक सिचुएशन में इन एंड आउट कैजुअली बात करना, हाय हेलो पे बात करना। ओके, आप अगर इन्हें लवी डबी बात कर रहे होंगे, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, ये भी ज़िद पे अड़ गए होंगे, मैं देख पा रही हूँ। ओके, आप इन्हें प्यार भरा कप ऑफ़र कर रहे हैं, आप रात को सो नहीं पा रहे, आपको डर लगा हुआ है इनको खोने का। कि किस तरीके से हो सकता है आपका रिलेशनशिप 10 महीना पुराना हो। ओके, 10 महीना पुराना हो आपका रिलेशनशिप या 4 साल पुराना हो। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित है। देखिए 444 की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन है। तो चिंता मत कीजिए मकर राशि, आपका डिसीज़न, मैं ये तो नहीं कहूँगी सारे मकर राशि वालों का डिसीज़न सही है, लेकिन जो प्रैक्टिकली और लॉजिकली अप्रोच के साथ चल रहे कि हर बात, हर डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। ओके, अगर ये आपसे मांग रहे हैं कि आप अपनी कि एक उदाहरण की चांद तारे तोड़ लाओ, चांद तारे तोड़ना पॉसिबल थोड़ी है, ये तो हवाई बातें हैं। ओके, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे वो गाड़ी खरीद के दो, वो मुझे घर खरीद के दो। हो सकता है आप इसे खरीद के दे सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। आपने कहा हो कि ठीक है देखेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन
अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जिद पकड़ के बैठ गए हैं। इन्होंने आपको प्यार से समझाया होगा, आपसे झगड़ा करके समझाया, इन्होंने फाइनली क्या किया, आपको ब्लॉक सिचुएशन में डाल दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया। अब आप परेशान हैं क्योंकि आप इनकी इच्छा को पूरी भी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप इन्हें छोड़ भी नहीं सकते। आप इन्हें बहुत याद कर रहे हैं, आप इन्हें बार बार एक इमोशनल ऑफर देने की सोच रहे हैं। आप फेक आईडी से इन्हें स्टॉक कर रहे होंगे, इनको सर्च कर रहे होंगे, इन पे नज़र बनाए होंगे, और इन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसी बाउंड्री बना दी होगी कि आप इनके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, पास में होते हुए भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि कहीं ये ऐसा एक्शन ना ले ले कि आप ही को नुकसान हो जाए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, वहीं पे दूसरी एक एनर्जी आ रही है कि मकर राशि आप का नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत ही जल्द ख़त्म होगा, और आने वाले 4 महीने में अगर ये मैरिड पर्सन के लिए है, मैं कहूँ आपकी शादीशुदा लाइफ बच जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपके शादीशुदा जीवन में, तो मैं देख रही हूँ आपका शादीशुदा जीवन बच जाएगा। आपको बस यस 4 हफ्तों का वेट करना पड़ेगा। 4 हफ्तों में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक फायरी एनर्जी के साथ मुझे आप दिख रहे हैं, अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप। क्योंकि आप इस पार्टनर के साथ 10 ऑफ कप्स देखते हैं, आपकी दुनिया है ये। ओके, कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ इनके साथ आपके बच्चे भी होंगे, या फिर अपने बच्चे, मतलब कि आप चाहते हैं कि ऐसी एक फुलफिल्ड आपकी फैमिली हो इनके साथ। यस, प्यार और पोटेंशियल तो आपकी तरफ से बहुत है, फीलिंग्स भी आपकी तरफ से बहुत है, लेकिन वही है, डर है आपको इनको खो देने का। रातों की नींद भी उड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा चिंता करते होंगे, एंजाइटी डिप्रेशन का फेस चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे कि क्या ये मेरे को छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई। क्या इसी आधार पे मेरा प्रेम टिका हुआ था कि अगर मैं इसकी एक इच्छा नहीं पूरा कर पाऊंगा या नहीं पूरी कर पाऊंगी तो ये रिश्ता टूट जाएगा। तो देखिए मकर राशि, यहाँ पे मैं आपको अपनी एक पर्सनल गाइडेंस दूं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से या बात की वजह से आपको आपके पार्टनर नो कांटेक्ट और ब्लॉक सिचुएशन में डाल रहे हैं, देखिए अगर तो इनकी इच्छा ऐसी है कि आप पूरा कर सके, ठीक है, तो आप ठीक है, आप अपने तरफ से देखिएगा, ये पूरा डिसीज़न आपका होगा, मैं बस बता रही हूँ। तो थोड़ा सा इनको समझा के पूरा करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं की जा सकती, तो मैं कहूँगी, और ये आपको जान पूछ के आपके लाखों प्रयत्न करने के बाद भी आपके एफर्ट्स को नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, अपने ही स्टबननेस में अटक गए हैं बिल्कुल कि नहीं सुनना पड़ेगा तो सुनना पड़ेगा ही, तो मैं कहूँगी कि आप थोड़े समय के लिए रुक जाइए। यस, आप थोड़े समय के लिए रुक जाइए। इससे आपको भी मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि इस रिश्ते में सिर्फ रोटी एक तरफ से सिक रही है या दोनों तरफ से ही सिक रही है, ठीक है। अगर ये नहीं करते प्रयत्न, लाइक अगर आप 4 हफ्ते या 4 महीने वेट करके देखें, क्योंकि आपका शनि का 7.5 का फेस लगभग ख़त्म है, ओके, मार्च में ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई भी आपको नज़र आएंगी। मैं वही कह रही हूँ, अगर वेट कर सकते हैं तो वेट कीजिए। अगर ये 4 हफ्ते में या 4 महीने में एक्शन ले लेते आपकी तरफ, चाहे छोटी सी ही एक्शन हो, तो आप थोड़ा सा इन्हें प्यार से समझाइएगा तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बाकी आपकी अलग अलग सिचुएशन है, कितनी ज़्यादा स्टक और बड़ी प्रॉब्लम है ये तो आप लोग ही जानते हो। अगर किसी से काउंसलिंग, किसी से रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ओके, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने जैसा आपको कहा आप कर सकते हैं। और बाकी टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे, क्योंकि इससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि इसको क्या सिर्फ आपके पैसों से ही प्यार था या उस पर्टिकुलर चीज़ से ही प्यार था जिसकी वजह से ये जिद पकड़ के बैठ गए। आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके इमोशन से, आपके पेन से कोई मतलब नहीं है। तो जब इन चीज़ बड़ी हो जाती है, बात बड़ी हो जाती है और रिश्ता छोटा पड़ जाता है ना, तो विचार करना पड़ता है उस रिश्ते के बारे में। यस, आपको मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन विचार करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो आप इनको खोने से डर रहे हैं, रिश्ता टूटने से डर रहे हैं और इनको दूर जाने से रोकना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए जितने एफर्ट्स होने चाहिए करने चाहिए, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे 4, 4, 4, 10 और 1 डेट
इम्पॉर्टेंट है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए कैसी है। वीडियो पसंद आई हो तो मकर राशि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वार्षिक राशिफल मैंने अपलोड कर दी है चैनल में, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। 2025 की वीडियो अपलोड कर दी है मैंने। मकर राशि के पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स 11 से 20 दिसंबर के बीच में कैसी रहेगी मकर राशि को लेकर। कार्ड्स इतने ज़्यादा स्किप हो रहे, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा उनकी फीलिंग्स इन एंड आउट वाली है। वही बिल्कुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली ही एनर्जी है। आपकी तरफ देख रहे हैं एक्शन लेने के लिए। डेविल कार्ड, ऑप्शंस। अब जो मैं थोड़ा बताने वाली हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग हार्टेड है तो प्लीज़ तभी सुनिएगा, वरना आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 सिनेरियो है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपके स्थिति में नो कांटेक्ट और ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, इन एंड आउट सिचुएशन चल रही है, ओके, आपके पार्टनर आप ही को दोष दे रहे हैं कि आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, और ज़रूरी नहीं है आप कोई फीमेल ही है, क्योंकि फीमेल का ही नहीं होता। जैसे कि मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही कहा कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके। कार्ड्स के जेंडर पे या मेरे थाथी पे फोकस नहीं करना है, आपको मैसेजेस को सिर्फ सुनना है और गाइडेंस को पिक करना है। तो अनबायस्ड जजमेंट हुआ है आपकी तरफ से, ये सोच रहे हैं, ओके। हो सकता है हुआ भी है, और हो सकता है ये सिर्फ इनकी थॉट्स है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये किसी ऐसी चीज़ की मांग कर रहे हैं जो आप देने से कतरा रहे हैं, मना कर रहे हैं, या इस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है। तो इनको लग रहा है कि आपने इनके साथ बहुत बड़ा गलत डिसीज़न लिया है, ठीक है। ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, ओके, आपके साथ एक हारमोनियस लाइफ देखते हैं, आपके रिश्ते को अपने साथ कनेक्ट, जो आपका दोनों का कनेक्शन है एक बहुत ज़्यादा बैलेंस कनेक्शन है। सिर्फ एक बात की वजह से, एक जो भी परिस्थिति हुई है आपके बीच में, उस वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ गई है 9 ऑफ वॉन्ड्स से, ओके। ये आपको परख रहे हैं, आपके प्यार को टेस्ट कर रहे हैं। वाह, मतलब अगर मकर राशि के क्रॉस वॉचर्स, अगर आप कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे वीनस एस्ट्रो टैरो जो है, जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं जिसकी रीडिंग कर रही हूँ उसकी नेगेटिव एनर्जी लगेगी मुझे, मैं बोलूँगी, और अगर उसके पार्टनर की एनर्जी मुझे नेगेटिव कहीं से भी पिक होगी मैं वो भी बोलूँगी। अगर आपको शुगर कोटिंग रीडिंग सुन रही है तो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको कि मैं आपका फेवर लूँ, क्योंकि पिछली बार मुझे धनु राशि में या वृश्चिक राशि में काफ़ी ट्रोल किया गया है कि आप हमारे बारे में नेगेटिव बोल रही हैं। तो देखिए, अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव आएगी ना तो मैं वो बोलूँगी, वरना आप कैसे क्लियर होंगे। आप यहाँ पे क्लैरिटी पाने आए हैं ना, अपने दिल को खुश करने थोड़ी आए हैं। अच्छी एनर्जी निकलती है, मुझे भी अच्छा लगता है रीयूनियन के, रिकन्सिलेशन के, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है आप सोचते होंगे ना कि उसको कैसे ठीक किया जाए, और अगर मैं सही गाइडेंस नहीं दूंगी, अच्छा ही अच्छा बोल के निकल जाऊंगी, तो आप बताइए, आप भी तो उसमें ही रह जाएंगे ना, नहीं मैं तो ठीक हूँ, वो करेगी या वो करेगा जो करेगा। तो इसीलिए सत्य बोलना ज़रूरी है, जिससे आपको पता चले गलती कहाँ हो रही है, किस वजह से हो रही है, किस बात पे हो रही है, ओके। तो चलिए देखते हैं। वो आपको सोच रहे हैं कि आपने गलत डिसीज़न लिया है, आपके डिसीज़न से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, जबकि यहाँ पे उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा मैं प्यार देख रही हूँ। लवर्स कार्ड का आना लव रीडिंग में सबसे बड़ी पॉजिटिविटी की साइन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। किसी किसी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर तो मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, एक आखिरी बार कोशिश करना चाहते हैं। और किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप इनकी बात मान जाए, ओके, और ये आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। लेकिन इन्हें पता है कि इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया है सही है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी गई है। इन्हें ऐसा लग रहा है शुरू में तो तुम ऐसे नहीं थे, ओके, अब क्या हो गया, अब तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। ये किसी से बातें डिस्कस कर रहे होंगे,
ओके। और जिनसे ये बातें डिस्कस कर रहे हैं वो शायद इनको सही राय नहीं दे रहे हैं, या फिर सही राय दे भी रहे होंगे तो ये सही से पिक नहीं कर पा रहे इस टाइम पे, क्योंकि इनके दिमाग में वही एक ही चीज़ पे बात लटक गई है कि मेरा मकर राशि तो मुझे ये नहीं दे सकता, पहले तो मेरी सारी बात सुनता था या सुनती थी, अब पता नहीं से क्या हो गया है। ऐसी सी चीज़ें हैं। आप बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन के मोड में हो, आपसे इन्होंने कोई जवाब मांगा होगा, आपने कोई घुमा फिरा के बात नहीं की है। मकर राशि तो वैसे भी शनि वाले होते हैं, तो ये घुमा फिरा के बात करने वाले होते भी नहीं हैं। ये ज़्यादातर स्टेबिलिटी पे फोकस होते हैं, क्योंकि अर्थ साइन है, स्टेबिलिटी पे। और जो बात होती है क्लियर कम्युनिकेशन और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, इन्हें घुमा फिरा के बातें करनी नहीं आती। तो ये आपको परख रहे हैं। कुछ कुछ मकर राशि वालों की एनर्जी आई है कि ये आपको परख रहे हैं दूर जाके कि क्या आप क्या करते हो। आप इनसे मतलब कि आप इनका वेट कर रहे हैं कि काश ये मेरे को समझ जाए और ये वापस आ जाए, ठीक है, कि ये सोचे कि मैंने इसको सारी चीज़ दिया। आज अगर मैं मना कर रहा हूँ या मना कर रही हूँ तो उसके पीछे कोई रीज़न है कि मैं तुम्हारे इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा मकर राशि का पार्टनर मुझसे प्यार करता है या करती है तो वो मेरी इस इच्छा को भी पूरा करेगा या पूरा करेगी। वाह, क्या बोलूँ मैं। यहाँ पे आप देखिए टॉप बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल कार्ड। यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी चीज़ का एडिक्शन आपके पैसों का हो सकता है, ठीक है। आपके दोनों में से किसी पर्सन के प्रति एडिक्टिवनेस हो सकता है, ऑब्सेसिवनेस हो सकता है, मतलब कि किसी पर्सन की लत लगना, उसकी आदत लगना, ठीक है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, लेकिन किसी की आदत लग जाती है ना, वो जहर का काम करती है बिल्कुल। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इनकी डिज़ायर हो रही है आपको लेकर, इंटीमेसी की। मैं क्या बोलूँ, इंटीमेसी की हो रही है, फिज़िकल अटैचमेंट का महसूस कर रहे हैं, सारे मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। मीन्स कि आपके बीच में जो भी मीन्स आप समझ जाइए, मेरे को बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है। मीन्स कि जो फिज़िकल तौर पे होती हैं चीज़ें एक रिलेशन में, उन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। जो भी पास्ट में आपके बीच में फ़िज़िकल इंटीमेसी वगैरह हुई हैं, जो भी आप लोगों ने बॉन्ड शेयर किया है, फिज़िकल अटैचमेंट रही है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल इनको आपकी तरफ महसूस हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ ब्लैक मैजिक का चक्कर भी देख पा रही हूँ। वो बहुत थोड़ी सी एनर्जी है, 10 to 15%। नज़र लगना जिसे कहते हैं, नज़र लगना बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप पब्लिकली बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को एक्सपोज करते हैं, बताते हैं देखो मेरे पार्टनर ने तो मेरे लिए ये किया, वो तो मेरे को ये ला के देता है, ये ला के देती है, मेरे लिए इतना करती है, उतना करता है। अरे मत बोला करो भाई, नज़र बहुत गंदी चीज़ होती है, मत बोला करो। मनी, अपने फ्यूचर प्लान्स, गोल्स एंड अपनी लव लाइफ को जितना ज़्यादा आप सेव मतलब कि हाइड रखोगे ना, देख लेना उतना फलेगा फूलेगा। और मेरी बात को लिख लो कहीं भी आज के डेट में ये। ओके, तो मैं यहाँ पे डेविल कार्ड से यही देख रही हूँ। यहाँ पे यस, नेगेटिव चीज़ें वर्क कर रही है। मीन्स कि किसी गलत चीज़ की ही मांग की जा रही है जो पूरी नहीं की जा सकती। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि मटेरियलिज्म चीज़ों की बहुत ज़्यादा मांग की जा रही है। यस, मैं हूँ कहना तो नहीं चाहती, लेकिन बहुत सारे मकर राशि के पार्टनर उनसे इसलिए भी प्रभावित है क्योंकि पैसे वाले हो सकते हैं आप, ठीक है, और इनको ये चीज़ पता है। तो इस तरफ भी, लेकिन ये भी मैं कहूँगी 5 to 10% लोगों के लिए ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज आई है, बहुत सारे मकर राशि वाले व्यूअर्स हैं मेरे, ठीक है। तो मुझे सबको ही थोड़ा थोड़ा करके बताना है। जितने भी एनर्जीज निकल के आते हैं, मैसेजेस निकल के आते हैं, मैं वो सब बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आपके बीच में इसलिए भी प्रॉब्लम्स चल रही है क्योंकि इसमें जो भी मेल कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर क्या फीमेल्स भी करती हैं, स्मोकिंग या अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं, तो हो सकता है कि आपको छोड़ने के लिए या आप उन्हें छोड़ने के लिए बोलते होंगे लेकिन नहीं छोड़ा जा रहा है। इस वजह से भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि एडिक्शन ऐसी ही चीज़ होती है, कोई नहीं चाहता कि उसका पार्टनर एडिक्टिव हो। ओके, तो क्योंकि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचाता है और हेल्थ को तो है ही है।
कोडिपेंडेंसी है, रिलेशनशिप में टॉक्सिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से भी आपके बीच में दूरियां आई थी। तो ओवरऑल मैं कैप्रिकॉर्न देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक्शन का वेट करे, क्योंकि इन्हें लगता है कि गलती सारी आपकी है। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। प्यार तो बहुत करते हैं, नो डाउट। आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पार्टनर मानते हैं, अपने लिए लकी मानते हैं, डिवाइन लव आपके साथ फील करते हैं। लेकिन वही बात है, देखिए फाइनेंसिस एंड करियर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यस, अगर कोई दोस्त आपकी मदद करना चाहता है या दोस्त की मदद से किसी की सलाह लेके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेक द एफर्ट। एफर्ट, मैंने वही कहा, एफर्ट का वेट कर रहे हैं ये, एफर्ट करना पड़ेगा। अगर मकर राशि आपको लगता है कि आपकी गलती है, ठीक है, आपने ऐसी बात कही है या ऐसा बिहेवियर किया है, तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ओके, इस रिश्ते में। जो भी प्यार में देखिए एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, फास्ट नहीं होती है चीज़ें रिश्तों में। तो अगर आप फास्ट फॉरवर्डनेस की उम्मीद करेंगे ना, तो वो रिश्ता ज़्यादा देर चलता ही नहीं है। हमेशा थोड़ा सा सोच समझ के संभल के चलना पड़ता है। मैंने अभी एक कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पोस्ट पे एक कोट डाला था कि रिश्ते की शुरुआत में ना जो भी बातें कही जाती है ना, उस पर यकीन करने से बचिए थोड़ा। यस, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा रूड बात कर रही हूँ, क्योंकि जो रिश्ते के शुरुआत में बातें की जाती है ना, उसके असली रंग जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है तभी पता चलता है कि वो बातें कितनी ज़्यादा सिद्ध की जा सकती है एक दूसरे के द्वारा और कितनी ज़्यादा सच होती है। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तभी किए गए वादों की अहमियत पता चल जाती है कि कौन कितना पानी में है। लव मैसेजेस देखेंगे। The way I have treated you was wrong. These feelings are eating me alive. Yes, मैंने कहा ही था ऑब्सेसिव एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। They have hurt me. I can't handle your love. प्यार में तो आपके ये है ही पागल, आपने बहुत दिया है, ओके, लेकिन वही है कि किसी एक बात की वजह से हर्ट है। देख ही लिया आपने कार्ड में। इन्हें जिस तरीके से आप परेशान हैं ना मकर राशि, ये भी परेशान है। दिखा नहीं रहे होंगे, बता नहीं रहे होंगे, वो अलग बात है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, हाँ सॉरी, बट सारे मैसेजेस बताना ज़रूरी था। रिकवरी की ज़रूरत है भाई। नो, अगर किसी चीज़ का जवाब मांग रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए नो का आंसर आया है। रिकवरी कीजिए रिश्ते में। अगर रिकवरी की ज़रूरत है तो कॉम्प्रोमाइज़ को भी ये दर्शाता है। और अगर आपको लगता है कि आप दोनों इस टाइम पे बात करने की स्थिति में नहीं है, कुछ टाइम का ब्रेक लेना ही सही रहेगा, फिर जाए, यस वो भी सही है। जब तक आप अंदर से हील नहीं होंगे, आप सामने वाले को वो चीज़ दे ही नहीं पाएंगे, वो फीलिंग, वो इमोशन दे ही नहीं पाएंगे। तो जो भी आपकी स्थिति चल रही है उसके हिसाब से इस गाइडेंस कार्ड को लीजिएगा, ओके। बाय मकर राशि।